इस दिल में हाथ रख के सच सच बताना, आपका भी कभी ना कभी एक क्रश तो था ही, या तो फिर अभी भी हो सकती है। और मैक्सिमम टाइम वो क्रश हमारे स्कूल पे होती है या फिर हमारे ट्यूशन पे आती है। अगर हाँ, तो आपके दिमाग में एक ही चीज घूमती है कि इसे मैं किस तरीके से मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊं। तो गाइस, टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, आज मैं बताने वाला हूँ मेरी क्रश की स्टोरी। तो हाँ भाई लोग, तुम्हारे भाई की भी एक क्रश थी और किस तरीके से मैंने उसे प्रपोज किया था या फिर उसने मुझे प्रपोज कर लिया था, वो आपको जानने मिलेगा। और बहुत ही ज्यादा फनी और इमोशनल और मतलब क्या ही बोलूं गाइस, बस इतना जान लो, बहुत ही मजेदार स्टोरी होने वाली है। तो आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लो और आराम से इस वीडियो को देखो, सुनो और मजे लो। तो चलो गाइस, स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो में हम किसी का रियल नेम नहीं लेंगे, तो इसलिए मेरी जो क्रश है उसका नाम मैं रखता हूँ क्यूटी पाई। तो गाइस, ये स्टोरी है तब की जब मैं प्राइमरी सेक्शन से हायर सेक्शन पे आ रहा था। मतलब कि गाइस, क्लास 1 to 8 होता है प्राइमरी सेक्शन और उसके बाद जो 9-10 होता है वो हायर सेक्शन होता है। और बचपन से जिस स्कूल में मैं पढ़ा था वहाँ पे 1 to 8 ही था। 9-10 के लिए हमें स्कूल चेंज करना ही पड़ता है, इसलिए मैं स्कूल चेंज कर रहा था। और साथ ही साथ गाइस, मैं बचपन से ही गुजरात बोर्ड में पढ़ा था और उसके बाद मुझे डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना पड़ा था। और आप में से जो भी सीबीएसई बोर्ड में पहले पढ़े थे उनको पता होगा, जब तक आप 11th स्टैंडर्ड में नहीं आते तब तक आपको हाफ चड्डे भी स्कूल जाना पड़ता है। आप सोच रहे होगे ये चड्डी की स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस चड्डी के साथ आप सोचो किसी लड़की को कैसे कुछ बोलोगे, मतलब शर्म कैसी आएगी आपको। तो गाइस, हमारा स्कूल का पहला दिन था, नया स्कूल था और हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी। तब के टाइम पे हम चलते थे साइकिल पे, बहुत गरीबी थी यार, क्या बता रहा हूँ। गाइस, ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, रुको। अब ये गरीब वाली बात शायद स्कूल वाले जानते होंगे, इसलिए हमें हाफ चड्डा पहनाया है क्योंकि साइकिल चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नए स्कूल का पहला दिन था, अब लेट तो नहीं होना चाहता था, लेकिन इसी स्पीड के साथ हम स्कूल तो पहुंच जाते हैं, मैं और मेरा दोस्त। और हमें पता चलता है भाई स्कूल तो आ गए, लेकिन हमारी कौन सी क्लास है वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि नया 9th का क्लास है और हमें कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ पे हमारा क्लास होने वाला है। और स्कूल में सब कोई नए थे, सब अपने दोस्त के साथ घूम रहे हैं और हम दोनों एक अकेले बंदे जिनको कुछ नहीं पता, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है इनको, इनका क्लास नहीं पता, स्कूल भी नया है, कुछ नहीं पता भाई इनको। और ढूंढते ढूंढते हम फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भी घूम जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो क्लास है वो सबसे लास्ट, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर में था भाई। प्रॉब्लम्स इधर खत्म नहीं हो जाती, हमें जाके पता चलता है कि इधर तो 9th के 3 क्लास है, A, B और C। अब हम किस में, वो कैसे पता लगा है भाई। और गाइस, बार बार मैं हम बोल रहा हूँ, इसका मतलब मेरा एक दोस्त भी था मेरे साथ, मैं अकेला नहीं था पूरे स्कूल में नया, और मेरा दोस्त भी नया था। तो गाइस, हम पूरे रास्ते यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी हालत में मैं और मेरा दोस्त एक ही क्लास में आ जाए, मतलब कोई एक सेक्शन में आ जाए, जिससे हम मतलब जिंदगी भर का जो दोस्ती है वो बना रहे। किसी और क्लास में चले जाएंगे तो और फ्रेंड्स बन जाएंगे ना। तो हमारा फ्रेंडशिप, मतलब ये जो प्रार्थना था वो चल ही रहा था। उतने में मुझे एक लड़की दिखती है जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, क्या ही बताऊं। अब अंदर ही अंदर मैं भगवान से जो मांग रहा था कि मेरा दोस्त मेरे क्लास में आ जाए, वो चेंज हो जाता है और बोलता भाई ये लड़की बस मेरे क्लास में आ जाए, भाड़ में जाए ये मेरा दोस्त। गाइस, इधर में बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस अपने दोस्त को ही चाहता था लड़की जाए भाड़ में। लेकिन वो लड़की जो खूबसूरत थी वो थी कौन पता है आपको? वो थी हमारी क्यूटी पाई। अब गाइस, हमारी किस्मत हमारा कभी साथ देती नहीं थी, जहां पे जो चीज चाहिए उससे उल्टा ही होता था। तो गाइस, मैं सोच रहा था शायद मेरा दोस्त नहीं आएगा, लेकिन हमें पता चलता है मैं और मेरा दोस्त एक ही क्लास में। अब गाइस, इधर एक और अच्छी चीज हो जाती है, जो मैं लड़की पहले देखा था, यानी कि हमारी क्यूटी पाई वो भी हमारे ही क्लास में होती है। अब गाइस, खुश तो मैं बहुत हुआ था कि एक ही क्लास में हम दोनों आ चुके, लेकिन भाई बात कैसे करें, ऐसे किसी के साथ जाके हेलो हाय कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सब तो नहीं बोल सकते ना। तो इसी मौके का इंतजार करते करते 1 महीना बीत जाता है और मुझे कोई चांस ही नहीं मिलता उस लड़की से बात करने का। लेकिन एक दिन क्या होता है, हमारा सोशल साइंस का पीरियड था और हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें डुओ में ग्रुप बनाना था। तो गाइस, क्या सोच रहे हो, मेरे ग्रुप पे वो मेरी जो क्यूटी पाई है वो आएगी? नहीं गाइस, गलत हो आप लोग, मेरे साथ कोई और जन को बिठा देता है और मेरा दोस्त, नल्ला दोस्त जिसको कुछ नहीं आता, उसके टीम में मेरी क्यूटी पाई हो जाती है भाई। अब गाइस, इसमें उसकी गलती तो है नहीं, अब रोल नंबर के हिसाब से दिया गया था। अब मैं भाई दुखी हो रहा था कि भाई मेरे दोस्त उसके साथ बैठा है और मैं किसी और के साथ। लेकिन गाइस, यही आ जाता है एक ट्विस्ट, मेरा जो दोस्त था वो एकदम पढ़ाई में वीक था, तो उसको कुछ भी नहीं आता था प्रोजेक्ट के बारे में, और वो मेरे दोस्त को मैं हेल्प ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब ऐसे तो हेल्प करता नहीं, लेकिन लड़की थी, मतलब क्यूटी पाई थी, तो मुझे हेल्प करने जाना ही पड़ा। लेकिन गाइस, वो भी बस 2 दिनों के लिए बातचीत हुई थी और उसी बातचीत में मैंने उनसे नाम वाम सब कुछ पूछ लिया था, मतलब पहचान, थोड़ी बहुत बातचीत हल्की फुल्की हो गई थी उस बात में। अब यहाँ पे जो मेरा दोस्त था वो समझ चुका था भाई क्यूटी पाई तो मेरी क्रश है, मैं उसको पसंद करता हूँ, ये वो समझ चुका था। इसीलिए भाई उसने क्या किया, सारे दोस्तों को बता दिया कि ये जो हेक्सन है, इसकी वो जो क्यूटी पाई है वो उसकी मतलब पसंद करता है, और उससे वो कुछ बोल भी नहीं पाता ठीक से कि क्या पसंद करता है। तो जब भी क्लासरूम में आता था या फिर वो आती थी,
तो मतलब धीरे धीरे वो लोग बोलने लगे अरे क्यूटी पाई, मुझे क्यूटी पाई चिल्लाने लगे और उसको भी प्रदीप बोलने लगे थे। और सॉरी गाइस, मैं अपना रियल नाम ले लिया था, मतलब मेरा रियल नाम प्रदीप ही था, उसको प्रदीप बोलते थे, बट उसको भी कुछ समझ नहीं आता था ये बोल क्यों रहे उसे प्रदीप। और मुझे तो मेरे को पता था कि भाई ये लोग क्या सीन कर रहे हैं, मरवाएंगे मेरे को, तो भाई उनको चुप करवाता था भाई जैसे तैसे। क्लासरूम में मैं बस क्यूटी पाई को देखता रहता था और क्यूटी पाई को भी पता था कि मैं उसे ही देख रहा हूँ, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे क्योंकि कोई रीजन ही नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें। अब ऐसे ही किसी से बात नहीं कर सकते ना। तो गाइस एक दिन क्या हुआ, हमारे क्लास में चल रहा था ड्राइंग का पीरियड और गाइस उस पे ड्राइंग टीचर ने एक ड्राइंग बनाने को दिया था, रैंडमली कुछ भी बोल दिया कि ये बनाओ। तो उसमें मैंने सबसे अच्छी ड्राइंग की थी और आपको पता ही होगा तुम्हारे भाई की ड्राइंग कितनी अच्छी है। तो गाइस टीचर ने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी कि प्रदीप जैसा स्टूडेंट बनो, इतना अच्छा ड्राइंग करता है ये वो। अब गाइस मेरी जो क्यूटी पाई मतलब कि जो क्रश थी उसे ड्राइंग ठीक से आती नहीं थी और उसे ड्राइंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो यही हमारा सीन चल जाता है, वो मेरे पास आती है और मेरा जो ड्राइंग का बुक है उसको ले जाती है अपने घर और बोलती है कि मैं तुम्हें जो अच्छे अच्छे ड्राइंग्स लगते हैं तुम्हारे, उनको मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे ड्राइंग बुक दोगे। तो ऐसे ही गाइस वो मेरे काफी सारे ड्राइंग बुक्स ले जाती है और हमारे अंदर बातचीत चालू हो जाती है। अब सच बताऊं तो ये सब एक बहाना था, बस बात करने का एक इरादा था हमारा। अब गाइस ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन हमारा क्या होता है, हमारी टीचर एब्सेंट हो जाती है स्कूल में, उसकी वजह से हमें जो पीरियड थे वो गेम के मिल जाते हैं। अब सब गेम्स खेल रहे थे, उसमें मेरा एक ओपोनेंट मतलब कि दुश्मन कह सकते हो, उसने मुझे चेस के में चैलेंज कर दिया। अब गाइस दुश्मन ने चैलेंज किया है, एक्सेप्ट क्यों ना करूं, लेकिन मुझे तब चेस बिल्कुल भी खेलना नहीं आता था। मैं बोल दिया हाँ भाई खेल लेंगे चल। तो उसने मुझे ना बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हरा दिया और ये सब होते हुए क्यूटी पाई ने देख लिया यार। अब गाइस इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद मैं उससे बात नजरें कैसे मिलाता यार। तो मैं छुट्टी में चुपचाप से सुपरी में निकल ही रहा था, लेकिन मैं क्या देखता हूँ सामने क्यूटी पाई खड़ी है रास्ता रोके हुए। और फिर क्यूटी पाई पास आके बोलती है कि तुमने मुझे ड्राइंग सिखाया था, तो क्या मैं तुम्हें चेस सिखा सकती हूँ। मतलब इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि क्यूटी पाई है ना, उसको बहुत ही अच्छा चेस खेलना आता था। अब मैं पागल तो हूँ नहीं कि ना बोलूंगा, मैं तो फटाक से बोला हाँ मुझे सीखना है ना, चेस सीखना है, बिल्कुल सीखना है। और उस दिन से लेकर 3 महीनों तक क्यूटी पाई ने मुझे लगातार चेस सिखाया भाई कि इस तरीके से खेलते हैं और उस तरीके से खेलते हैं। अब तुम्हारे भाई के पास दिमाग तो पहले से ही था, पैक्स का स्टूडेंट था, तो गाइस बहुत ही आसानी से मैं सीख गया। और जिसने मुझे हराया था मतलब कि वो भी एक मतलब चेस का खिलाड़ी था, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर बोलते हैं ना, वैसा ही था। तो वो खेलता रहता था, तो गाइस उसे मैंने हरा दिया बस 3 महीने चेस सीख के। और गाइस अगर आप में से कोई भी गुजरात में रहता होगा तो उसे पता होगा खेल महाकुंभ नाम का एक कॉन्टेस्ट होता है, जो गाइस हर साल में एक बार होता है। आप कोई भी गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे वो चेस हो, क्रिकेट हो या कुछ भी हो। तो उसमें मैंने भी इस बार भाग लिया था क्योंकि मुझे अच्छा चेस खेलना आ गया था ना। और मानोगे नहीं गाइस, पूरी स्कूल में से बस 3 बंदे सिलेक्ट होने वाले थे और उनमें सिलेक्ट हुए थे मैं, क्यूटी पाई और एक मेरा दूसरे मतलब सेक्शन का दोस्त था, वो भी सिलेक्ट हो गया था। अब गाइस हम चले गए थे खेल महाकुंभ के मेन कॉन्टेस्ट पे, तो वहां पे पूरी स्कूल की इज्जत हम दोनों के हाथ मतलब हम तीनों के हाथ में थी। और अगर हम हार जाते तो भाई स्कूल की भी बेइज्जती हो जाती। तो पहले के 4 राउंड्स होते हैं और उसमें मेरे क्यूटी पाई फिर मेरा जो दोस्त वो लोग आउट हो जाते हैं और मैं बचा रहता हूँ 4th राउंड में। और 6 राउंड होते हैं ऐसे। तो गाइस 5th राउंड स्टार्ट हो चुका था और गाइस हम खेल रहे थे एक दूसरे स्कूल के ओपोनेंट के साथ। तो मैच स्टार्ट होते ही अच्छा वाला मैच जा रहा था, बीच में क्या हुआ, वो चिल्लाने लगा कि भाई तूने रॉन्ग स्टेप कर लिया है, कि मैंने 2 हाथ यूज कर लिया है चेस पे। अगर आपको पता होगा आप चेस पे 2 हाथ यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैंने क्या किया था, पहले मैंने अपना राइट हैंड यूज किया था, फिर लेफ्ट हैंड यूज किया था। उसको मैंने ये बोला और जो उधर के संभाल रहे थे उनको भी मैंने ये बोला कि भाई मेरी गलती नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने दूसरा हाथ यूज किया था। और आगे चल के मैंने ना एक दूसरी गलती कर दी थी कि मैंने हाथी वाला जो चीज था वो कर दिया था। अब उन्होंने बोला था कि ये जो मेरे हाथ वाला है उसको काउंट नहीं करते, आप लोग गेम कंटिन्यू रखो, उसके लास्ट में आके अगर कुछ होता है तो बताना। तो ऐसे ही चल रहा था और गाइस दूसरी बार मैंने गलती की तो उसमें बोला कि ये पहली गलती है, जो उसके पहले वाली गलती है वो तो लिखा ही नहीं गया था। तो आगे मैच चला और उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में वो बंदा बहुत ही बुरी तरीके से हार गया। तो वो चिल्लाने लगा कि मैं पहले ही जीत चुका था, मैं ये मैच को मानता ही नहीं हूँ। पता नहीं उसका एक कोच था, उसने उसको बुला लिया। तो मैंने भी अपने जो स्कूल के पीटी टीचर है उनको भी बुला लिया कि आ जाओ, वो हमारे साथी थे क्योंकि वहां पे आप बिना टीचर के जा नहीं सकते, तो वो भी आ गए। ये सब बन गया था एक तमाशा, क्योंकि सारे सब जितने भी उधर के प्लेयर्स आए थे सब हमें देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल चल गया था, क्योंकि उन्होंने जो गुजरात का चेस का कोई है मतलब जो हेड है उनको भी कॉल किया गया। उन्होंने भी बोला अगर मैंने पहले हैंड यूज किया है तो ये रॉन्ग चेस नहीं है, मतलब रॉन्ग मूव नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोग बोलते रह गए कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये देख लो इंडिया के जो टॉप है उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कर सकते, ये वो। गाइस बहुत सारी चीजें हुई। आखिर में जो उधर संभाल रहे थे मतलब अरेंज कर रहे थे उन्होंने बोला कि क्या आप हैंड ओवर करना चाहते हो, मतलब इस चीज को खत्म करना चाहते हो, आप हार मानोगे
तो मेरे टीचर ने बोला मान ले बहुत टाइम भी हो रहा है, अब ऐसे कितनी देर हम लड़ते रहेंगे। और सच बताओ तो गलती मेरी नहीं थी, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि हाँ छोड़ देना चाहिए, शायद मेरी गलती हो। तो गाइस मैंने उधर मैच छोड़ दिया और वो जीत गए, और उस चीज से मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था। और सच बताऊं आज तक उस मैच के बाद मैंने चेस ना के बराबर ही खेला है, उधर तो जो था वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जब चीटिंग होने लगती है गेम में मुझे वो गेम बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन ये सब चीजों में एक चीज अच्छी हो गई थी, ये सबके बीच में क्यूटी पाई भी बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन हम दोनों के बीच में जो दोस्ती वाला बॉन्ड था वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा था, एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। लेकिन यहीं पे एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जो फ्री फायर का जोन है वो जितना नहीं काटता सबसे ज्यादा काटा जाता है ये लड़कियों का फ्रेंड जोन। यहाँ पे आपका इतना बड़ा वाला काटा जाता है, आप नहीं, मैं बता नहीं सकता अपने वर्ड्स में। अब लेकिन गाइस मैं कर भी क्या सकता था, इस जोन से निकल जाता तो उसका कुछ भी नहीं रह जाता था। तो गाइस ऐसे ही हमारा चलता रहा था, और एक बार हमारे स्कूल से आता है कि कौन कौन पिकनिक में जाना चाहता है। अब गाइस हम बोल रहे हैं अबे बच्चा है क्या पिकनिक में जाएगा, 9th स्टैंडर्ड में पिकनिक में कौन जाता है। तो गाइस हम बोले भाई मैं नहीं जाने वाला, लेकिन हम देखते हैं हमारी क्लास की जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं सारा पिकनिक के लिए रेडी हो गई है। वो लोग तो कंट्रीब्यूट भी मतलब बोल रहे हैं कि भाई मैं ये लाऊंगी तू ये लाना। तो हम अपना प्लान बनाते हैं, और मेरे जो जितने भी दोस्त थे ना जो नाना बोल रहे थे वो अपना दिमागी मुंह बदल लेते भाई, एक सेकंड में पलटू है भाई। वो लोग बोल रहे भाई हमारी स्कूल से हम नहीं जाएंगे, हमारी इतनी अच्छी टीम नहीं जाएगी तो कैसे चलेगा, हम तो जरूर जाएंगे पिकनिक पे। तो गाइस अब बताओ लड़की देख के पलट गए भाई वो सब। तो गाइस सब मिलके हम लोग प्लान करते हैं कि जाएंगे, जरूर जाएंगे पिकनिक पे। और उस पिकनिक पे ऐसा हो जाता है कि जो मेरी क्रश थी वो मुझे प्रपोज कर देती है। अब गाइस ऐसा कैसे हुआ वो अगर जानना है तो इस वीडियो में 10K का लाइक है मैं वो जल्दी से कंप्लीट करो। अब आप सोचोगे भाई मतलब वीडियो नहीं आने वाली है क्या, भाई जरूर आएगी यार, आप लोग लाइक एम तो कंप्लीट करो। और मैं वादा करता हूँ इसका जो पार्ट 2 है वो जल्द से जल्द ला दूंगा आपको, बस आपको थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख देना है, पार्ट 2 स्टोरी टाइम के लिए। तो चलो गाइस मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।